तो हेलो दोस्तों, हम लोग ने शुरुआत किया था बीपीएससी एएडीओ का प्रैक्टिस सेट। पेपर फर्स्ट का किया था, जिसमें इंग्लिश और हिंदी पूछी जाती है। इंग्लिश से 30 क्वेश्चन और हिंदी से 70 क्वेश्चन। आपको दोनों में 30% अंक लाने, यानी इंग्लिश में 9 नंबर कम से कम और हिंदी में 21 नंबर। और यह भी ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस पेपर को हल्के में ना लें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसको। पहला पार्ट 1 इंग्लिश है, फिर पार्ट 2 हिंदी होगा, ठीक ना। तो देखिए, पहले कॉम्प्रिहेंशन है, तो इसको पढ़ लेते पहले। देखिए क्या, ट्रेड फेयर्स आर अमंग द मोस्ट मेमोरेबल इवेंट्स दैट टेक प्लेस periodically with the purpose of promoting sales, launching new products, bringing together manufacturers of a particular line of products, and educating the public. They are held at all levels: international, national, state, and district. The most prominent among them are the International Trade Fair, World Book Fair, Information Technology Fair, Electronic Trade and Technology Fair, Textile Fair, Auto Expo state level, Book Fair, district level, exhibition, etc. Indian Trade Promotion Organization, which was incorporated in 1992 by the merger of Trade Development Authority with the Trade Fair Authority of India, has been playing a commendable role in the respect. आगे है, आगे भी है। It can be said without a doubt that sales promotion is the most important purpose of these fairs. Bringing together the largest possible number of manufacturers, suppliers, existing and potential buyers under the same roof helps to promote the products in an effective way. All these people come together on a single platform for a fixed period of time. This offers a unique opportunity to manufacturers and suppliers to display their best products and services, and the buyers get a chance to see a wide range of products and services. Conferences, seminars, live products demonstration, and presentation are regular features of these fairs and exhibitions. Besides, these colorful cultural programs are also important features of such fairs. These fairs have give a good opportunity to the artists to showcase their skills and talent at such specially organized programs. अब ये हम लोग ने क्या पढ़ लिया, पैसे पढ़ लिया। अब देखिए, इसके बेस पर जो है 5 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आईटीपीओ स्टैंड फॉर। आईटीपीओ का मतलब क्या था दोस्तों? इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे, व्हाट आर सम ऑफ द रेगुलर फीचर्स ऑफ सच ट्रेड फेयर्स, यानी कुछ रेगुलर फीचर्स का है सच, यानी ट्रेड फेयर का जो है वो क्या रेगुलर फीचर है। इसमें से जो फीचर है दोस्तों, वो कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, लाइव प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रेजेंटेशन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है, हाउ इज द ट्रेड फेयर एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रोमोटिंग प्रोडक्ट्स। हाउ इज द ट्रेड फेयर एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रोमोटिंग ट्रेड्स। देखिए, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है ये 4 ऑप्शन दिया गया। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से हो जाएगा, इट ब्रिंग्स टुगेदर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स एंड बायर्स इन अ सिंगल प्लेस, यानी एक ही जगह पे बहुत सारे जो है वो मैन्युफैक्चर करना, सप्लाई करना और बायर्स करना, सबको एक ही जगह पर लाना है। देखिए, अंडर द सेम रूफ मीन्स, इसका मतलब क्या है? अंडर द सेम रूफ मीन्स, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों ये एट वन प्लेस, यानी एक ही जगह पे। ये एडियम हो गया दोस्तों, एडियम, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फेयरली। मेन पर्पस इसका क्या है? ट्रेड फेयर्स का। ट्रेड फेयर्स का मेन पर्पस है दोस्तों सेल्स प्रमोशन, यानी बेचना उसको। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था दोस्तों हमारा 5 जो है वो पैसेज का क्वेश्चन। अब आगे आता है ग्रामर का क्वेश्चन। देखिए, इसमें इंप्रूवमेंट करना है। मेनी बैटल वाज फाउट ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, यानी बहुत सारे बैटल लड़े गए भारत की धरती पे। तो मेनी बैटल नहीं होगा दोस्तों, मेनी अ बैटल वाज फाउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेनी अ बैटल वाज फाउट। चलिए आगे बढ़ते, फिल इन द ब्लैंक्स से। दिस इज वन ऑफ द मैटर्स दैट डैश मी द मोस्ट। देखिए, ये तो पढ़े होंगे आप, वन ऑफ द मैटर्स। वन ऑफ द आता है, वन ऑफ द, उसके बाद आता है दोस्तों सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब आएगा और सिंगुलर नाउन। अगर
डैट रहेगा तो, डैट, हुम ये सब रहेगा तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डिस्टर्ब हो जाएगा, डैट डिस्टर्ब हो जाएगा, डैट डिस्टर्ब मी द मोस्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एरर है, बताना है इस सेंटेंस से इसमें किस पार्ट में एरर है। वेन आई सो इन 5th ग्रेड, जब मैं उसे 5th ग्रेड में देखा, आई यूज टू राइड माई, देखिए आई यूज नहीं होता, आई यूज टू होता, आई यूज टू राइड ऑन माई रेड बाईसाइकिल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आई यूज टू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, देखिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया प्रोसेस्ड फूड्स बिकम्स पॉपुलर इन द 20th सेंचुरी, यानी इंडिया में जो है वो प्रोसेस्ड फूड जो था वो कब पॉपुलर हुआ, 20th सेंचुरी में, यानी बीता हुआ में। तो यहाँ बिकम्स कैसे हो जाएगा, बिकेम होएगा यहाँ पे ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन, आगे है, इसमें भी ग्रामेटिकल एरर बताना। द मैन टर्न टू हिम विथ अ लुक ऑफ डिसअप्रूव, अब इसमें कहाँ एरर है, द मैन टर्न टू हिम विथ अ लुक ऑफ डिसअप्रूव, तो इसमें एरर जो है दोस्तों वो इस डिसअप्रूव में है, यानी ऑफ डिसअप्रूव हो जाएगा, इसमें एरर हो जाएगा, इसमें एरर हो जाएगा, यहाँ पे डिसअप्रूवल हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी है ये, हाउ ही डिड मच मिस्टेक्स, इसमें भी एरर बताना है। ही डिड मच मिस्टेक्स, अगर ये सही होगा तो नो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, और एरर होगा इसमें बताना कौन सा एरर है। ही डिड मच मिस्टेक्स, इसके स्थान पर हो जाएगा कमिटेड मेनी मिस्टेक्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी है एरर वाला है, यू शुड टेल दिस चिल्ड्रेन टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ, यू शुड टेल दिस चिल्ड्रेन टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ, इसमें एरर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है, देयर प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ हो जाएगा, देयर प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ, ये एरर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे देम सेल्फ हो जाएगा, देम सेल्फ है ना, देम सेल्फ हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे है क्वेश्चन, इसमें भी एरर बताना है। द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड होम्स हैज बीन स्टेडी इंक्रीजिंग, अब इसमें कौन सा एरर है, इसमें हैज बीन स्टेडीली एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। तो सही क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे स्टेडीली होगा, स्टेडीली इंक्रीजिंग। चलिए आगे क्वेश्चन है, ही क्लेम्स टू बी द डैश किड इन द स्कूल, ही क्लेम्स टू बी द डैश किड इन द स्कूल, तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा वो आंसर स्मार्टेस्ट हो जाएगा, टू बी द स्मार्टेस्ट किड इन द स्कूल हो जाएगा। चलिए आगे है, सिनोनिम बताना है, बॉन्टीफुल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, यानी पर्यायवाची बताना है, बॉन्टीफुल, तो बॉन्टीफुल का पर्यायवाची हो जाएगा जेनरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेनरस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन, यानी इसमें भी सिनोनिम बताएं, किनशिप का सिनोनिम बताना, किनशिप, किनशिप का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा रिलेशनशिप हो जाएगा, रिश्तेदार, किनशिप। चलिए आगे है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल, उस सेंटेंस का सेलेक्ट करना है जो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया हो, इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी यूज किया है, सी इज एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू अ यूरोपियन इंजीनियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन, चलिए अब इसमें बताना है ग्रामेटिकल एरर बताना, नो सुनर, नो सुनर के साथ दोस्तों क्या आता है, नो सुनर के साथ आता है देन आता है, तो क्या देन है इसमें, नहीं वेन है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वेन ही रैन, देन आना चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं,
बेबल। बताइए बेबल का एंटोनिम क्या होगा? बेबल, बेबल का एंटोनिम यानी उल्टा, विलोम शब्द जिसको हिंदी में बोलते हैं इसको। बेबल मतलब गपशप करना होता है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों सेंस हो जाएगा, सेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नादिर। अब नादिर का अपोजिट बताना, नादिर का अपोजिट बताना। तो नादिर का अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है पतन। इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों क्लाइमैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें ग्रामेटिकल एरर बताना है इसमें भी। रितु वॉज रियली एनॉयड एज शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी एट द मेट्रो स्टेशन फॉर 5 o'clock। यानी रितु जो है रियली में एनआउट किया था, सी हैड बीन वेटिंग फॉर मी, यानी वो जो है मेरे लिए जो है मेट्रो स्टेशन पर 5 घंटे से इंतजार कर रही, चिंतित है 5 घंटे से। इसमें किस पार्ट में एरर हो जाएगा दोस्तों? यहाँ फॉर नहीं होगा दोस्तों, सिंस होगा। सिंस 5 घंटों से, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? फॉर 5 o'clock, यानी सिंस होगा यहाँ पे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इट इज वाइज टू इंश्योर वंस होम ऑन फायर, इसमें बताना है। अंडरलाइन हो, यहाँ पे क्या होगा? इन होगा, अगेंस्ट होगा, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अगेंस्ट फायर। इट इज वाइज टू इंश्योर वंस होम अगेंस्ट फायर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, इसमें भी ग्रामेटिकल एरर है दोस्तों। नो सीनर। अब जैसे नो सूनर आया देन आना चाहिए, क्या देन है? देखते हैं। इन द स्काई वेन है, वेन है दोस्तों, वेन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए नो सूनर के साथ क्या आता है, नो सूनर के साथ देन आता है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश और नॉट, फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू अलाउ मी आई एम गोइंग टू द फेयर, डैश और नॉट यू अलाउ मी आई एम गोइंग टू द फेयर। इसका दोस्तों वेदर हो जाएगा, वेदर और यू नॉट, वेदर और नॉट यू अलाउ मी, यू अलाउ मी, तुम मुझे परमिशन दो या ना दो, मैं तो मेला घूमने जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ मेला घूमने, आई एम गोइंग टू द फेयर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई कैन आई सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें बताना कौन सा इसमें से स्पेलिंग गलत है, किसका स्पेलिंग गलत है ये बताना है। इसमें जो है दोस्तों एप्रीवेशंस, इसका स्पेलिंग गलत है, ठीक ना। तो एप्रीविएशन होगा, VIA हो जाएगा यहाँ पे, APP होगा, APPRE VIA हो जाएगा, VIA हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताना पैसिव वॉइस, देखिए ये एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। वी आर ऑर्गेनाइजिंग द चैरिटी फंक्शन टुमोरो। तो पैसिव वॉइस बदलते हैं तो सब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या? द चैरिटी फाउंडेशन है, तो द चैरिटी फाउंडेशन क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। द चैरिटी फाउंडेशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टुमोरो, क्या ये होगा? क्या ये होगा? बिल्कुल होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द चैरिटी फंक्शन इज बीइंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यू, तो यहाँ इज बीइंग, पैसिव में क्या होता है? इज बीइंग हो जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है इंडायरेक्ट स्पीच बदलना है। ही सेड आई बॉट दिस बुक फॉर माई ब्रदर, तो ही सेड दैट ही बाय दिस बुक फॉर हिज ब्रदर होगा क्या? ही सेड दैट ही हैड यहाँ पे क्योंकि पास्ट में, तो ही हैड बाउट दैट बुक फॉर हिज ब्रदर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। देखिए दोस्तों
इंग्लिश में जो है 30 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से कम आपको 9 नंबर लाना है, यानी 30%। जिनका इंग्लिश कमजोर है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। देखिए पैसेज में कम से कम 5 क्वेश्चन आपको पूरा करना होगा, और कुछ ग्रामेटिकल जो है वो कुछ सॉल्व कर लीजिए, बस आपका 9 नंबर हो जाएगा। लेकिन पैसेज में पूरा क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो पैसेज को आप अच्छा ढंग से देख लीजिए, और कुछ ग्रामर के रूल्स जो है उसको याद कर लीजिए, आपका ये निकल जाएगा इंग्लिश, ठीक ना। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका मीनिंग जो हो जाएगा इंस्टेंटली हो जाएगा, इंस्टेंटली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुरंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वन वर्ड बताना है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर एंसेस्टर थ्रू टाइम, यानी ह्यूमन बीइंग को स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? चलिए देखते ऑप्शन में, देखते हैं क्या कहते हैं उसको। इसका आंसर जो है देखिए एंथ्रोपोलॉजी है, साइक्स, क्या इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं बायोलॉजी, इसको साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना। ये हो गया एंथ्रोपोलॉजी, क्या आप कहते हैं इसको? तो दोस्तों वो ह्यूमन बीइंग को जब अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बताना है ए गवर्नमेंट रन बाय अ किंग और अ क्वीन, दोस्तों क्या करते हैं? ए गवर्नमेंट रन बाय अ किंग, यानी वैसा गवर्नमेंट जो राजा और रानी के द्वारा चलाया जाता हो, उस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको मोनार्की कहते हो, उसको क्या कहते हैं? मोनार्की कहते हैं दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं हिंदी की तरफ। ये हमारा हो गया इंग्लिश का 30 क्वेश्चन। बताइएगा आपको कितना नंबर आया, 30 में से आपको बताना है कितना नंबर आया, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए उद्योग का संधि विच्छेद करना है। उद्योग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उद्योग का संधि विच्छेद हो जाएगा उत जोड़ योग हो जाएगा, उत जोड़ योग। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे है देव्यागम, देव्यागम का संधि विच्छेद क्या होगा? देवी जोड़ आगम होगा, देव जोड़ आगम होगा, या दिव्य जोड़ आगम होगा? दिव्यागम का संधि विच्छेद, दिव्यागम, तो दिव्यागम का संधि विच्छेद हो जाएगा देवी जोड़ आगम हो जाएगा, देवी जोड़ आगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें बताइए इनमें से कौन संधि का गुण है? चारों में से बताना है कौन संधि का गुण है। दोस्तों इसमें से कोई भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, संधि का गुण किसी में भी नहीं है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है अन्य अन्य मंसक शब्द का आशय है। अन्य मंसक शब्द का जो है आशय के, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है श्रुति सम शब्द सुयुग्म के भिन्न अर्थ वाले सही जोड़ों को पहचानिए। बताना कुल कुल, रात्रि निशा, अभिलाषा इच्छा, क्या हो जाएगा? सही युग्म बताना है शब्द का। इसमें कौन सा जोड़ा सही होगा? तो कुल कुल का जोड़ा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभय उभय, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है, अभय उभय, तो इसका जो है निर्भय दोनों हो जाएगा, निर्भय दोनों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छह लक्ष्य का अनेकार्थिक शब्द क्या होगा? लक्ष्य का अनेकार्थिक, अनेकार्थक शब्द क्या होगा? तो लक्ष्य का हो जाएगा निशाना, उद्देश्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? बताएं इसमें से कौन सा शब्द जो अनेकार्थी है? अर्थ, अनुरोध या अपराध? तो अर्थ हो जाएगा अनेकार्थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द बताना, हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द होगा ब्रह्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मा। इस ब्रह्मा को कहा जाता है स्वयं भू भी कहा जाता है, पितामह भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। पाटल का अर्थ बताना है, पाटल का क्या अर्थ हो जाएगा? तो पाटल का अर्थ हो जाएगा गुलाब। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन
जो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द जो है वो कौन सा हो जाएगा? क्या पूछा? पर्यायवाची नहीं है, यानी इसमें से कौन सा जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का दोस्तों पर्यायवाची कौन नहीं? अब तरनी नहीं है। अब तरनी जो है वो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा पर्यायवाची है कौन कौन? भागीरथी है, सुरसरी है, फिर भागीरथी तो यहाँ है ही, सुरसरी हो गया, और मंदाकिनी होता है। ये है सब क्या है? गंगा का पर्यायवाची है। और ये अवतरणी जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन है विलोम। महात्मा शब्द का सही विलोम होगा। महात्मा का विलोम पूछा, उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? दुष्ट होगा, दुर्जन होगा, या दुरात्मा होगा? तो महात्मा का दोस्तों विलोम हो जाएगा दुरात्मा। महात्मा का विलोम क्या हो जाएगा? दुरात्मा। दुर्जन का क्या होगा विलोम? सज्जन। ठीक ना? चलिए कुटिल का विलोम बताना आप। कुटिल का विलोम क्या हो जाएगा? कुटिल का विलोम हो जाएगा रीजू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है स्पर्शे का विलोम बताना। स्पर्शे का विलोम, स्पर्शे का विलोम हो जाएगा अस्पर्श हो जाएगा। तो अस्पर्श है क्या? नहीं, ये नहीं हो जाएगा दोस्तों। अस्पर्श ऐसे होता है, अस्पर्श, ये हो जाएगा अस्पर्श। तो इसमें ये सब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। दर्शिका शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएगा? दर्शिका शब्द का प्रत्यय हो जाएगा ई का। दर्शिका ई का हो जाएगा। प्रत्यय मतलब दोस्तों समझते हैं आगे का, आगे में से क्या निकल रहा है वो देख बताना है। ई का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग मतलब पहले का बताना, पहले का। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग, तो प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों प्रति हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब इसमें उपसर्ग जो हो जाएगा दोस्तों कौन सा? अ जोड़ सु हो जाएगा। अ जोड़ सु हो जाएगा। क्या पूछा? उपसर्ग पूछा, तो अ जोड़ क्या हो जाएगा? सु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज है, तत्सम है, या विदेशज है? खिचड़ी, खिचड़ी तो देशज लग रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताने में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कमर, कमेटी, कान, इसमें से कौन सा जो शब्द है वो विदेशी नहीं है? तो कान जो है विदेशी नहीं है। ठीक ना? चलिए आगे है क्वेश्चन। निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? बताना दो, इसमें से विदेशी शब्द कौन सा है? तो विदेशी शब्द हो जाएगा दोस्तों इसमें से अमीर हो जाएगा। अमीर क्या हो जाएगा? विदेशी शब्द हो जाएगा। चलिए आगे है द्रवबहु, सो दशत, अजीर, बिहारी में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? यानी आजिर का अर्थ बताना है। आजिर मतलब क्या होता है? आजिर का मतलब होता है आंगन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह घर से भाग गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से भाग गया, कर्ता ने कर्म को करण से, कौन सा कारक हो जाएगा? तो करण से क्या होगा? तो घर से भाग गया अपादान हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। तो इसमें अपादान है ही नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, इसके लिए एक शब्द बताना। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसे कहते हैं अजात शत्रु, कहते हैं उसे कहते हैं अजात शत्रु। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य डैश कहलाते हैं। तो वो कहलाता है कर्तवाच्य कहलाता है। चलिए भूतकाल का कितना भेद होता है? भूतकाल का बताना भेद कितना होता है? भूतकाल के कितने भेद होते हैं?
तो भूतकाल के जो भेद होते हैं कितने होते हैं? तो भूतकाल के दोस्तों 6 भेद होते हैं। क्या इसमें 6 है? नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। भूतकाल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। एक होता है सामान्य भूत, सामान्य भूत हो गया, एक हो जाएगा आसन भूत, एक है पूर्ण भूत, और एक है अपूर्ण भूत, और एक है संदिग्ध संदिग्ध भूत हो जाएगा, और एक होता है हेतु मद भूत हो जाएगा। यानी कुल 6 भेद होते भूतकाल के। ठीक, चलिए डिब्बा किस प्रकार का एक वचन है? डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? सॉरी, डिब्बा जो कह रहा है वो किस शब्द का एक वचन है? यानी डिब्बा का बताना आपको बहुवचन बताना है। डिब्बा का बहुवचन क्या हो जाएगा? डिब्बे हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी स्त्रीलिंग बताना है। पुल्लिंग शब्द नहीं है मतलब क्या? इसमें स्त्रीलिंग बताना है। इसमें से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है? तो वो है नकल। नकल क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। तो धीरे धीरे क्या है? क्या क्रिया विशेषण है, क्रिया है, या सर्वनाम है? धीरे धीरे, ये धीरे मतलब क्या हो गया? क्रिया विशेषण होगा ना, जो वर्ब की विशेषता बताता हूँ, यानी क्रिया की विशेषता बताता हूँ। चलिए आगे क्वेश्चन है, वो ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा है। वह ऐसा दौड़ा, था ऐसा क्या हो जाएगा? ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। ऐसा क्या है? ऐसा दोस्तों है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा जो है वो रीतिवाचक अवयव है। रीतिवाचक क्या है? अवयव है। रीतिवाचक अवयव है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया? तो इसमें है पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर दोस्तों क्रिया के 2 भेद होते हैं। तो इसमें 2 है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। पहला क्या होता है? सकर्मक होता है, दूसरा अकर्मक होता है। सकर्मक, दूसरा क्या होता है? अकर्मक होता है, ध्यान रखना। चलिए आगे क्वेश्चन है, धुंधला शब्द में विशेषण बताना है। धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? क्या संख्यावाचक है, गुणवाचक है? गुणवाचक तो बता रहा है। धुंधला कैसा दिख रहा है? धुंधला। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि का विशेषण क्या हो जाएगा? अग्नि का विशेषण शब्द, अग्नि का विशेषण हो जाएगा दोस्तों आग्नेय हो जाएगा। अग्नि का विशेषण क्या होगा? आग्नेय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? कोई सज्जन आपको बुला रहा है, तो इस वाक्य में जो है किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? चलिए देखते हैं ऑप्शन में। देखिए ये क्वेश्चन है, ऑप्शन है, देखिए कोई सज्जन आपको बुला रहा है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसमें दोस्तों है कोई, हमको नहीं पता, निश्चयवाचक सार्वजनिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से सर्वनाम बताना। इसमें सर्वनाम कौन है? सभा होगा, मनुष्य होगा, या यह? तो यह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलेबी में मिठास अधिक है। जलेबी में मिठास अधिक है, तो मिठास बताना है। मिठास का विशेषण क्या? मीठापन हो जाएगा, या फिर मिठाई, या फिर मीठा होगा। तो मिठास का जो है वो विशेषण हो जाएगा मीठा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में संज्ञा शब्द, निम्नलिखित प्रश्न में संज्ञा शब्द पहचानिए। मीठा, मधुर, चतुर। संज्ञा शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें? मीठा, मधुर, चतुर। मीठा, मधुर, ये सब तो विशेषण है, संज्ञा इसमें कोई है ही नहीं, तो ऊपरी में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? जिजीविसा, जिजीविसा और जिजी। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा लिखा गया है? तो शुद्ध शब्द हो जाएगा इसमें से जिजीविसा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। अब इसमें बताना कौन सा शुद्ध है। इसमें शुद्ध होगा अनुगृहित, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है। तो वो चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह लगता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, चलिए बताइए। तो हाँ ये हो जाएगा, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। तो विराम चिन्ह यहाँ पे लगना चाहिए था ना, नहीं लगा, ऑप्शन नंबर ए जो है अशुद्ध हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। बताने इसमें से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। ह क्या हो जाएगा, संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, मात्रा का आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा का आधार पर स्वर जो है वो 3 प्रकार का होता है दोस्तों, ठीक ना। हस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुत स्वर होता है, ये 3 होता है, हस्व दीर्घ और प्लुत स्वर होता है। य का उच्चारण स्थान है, य क्या ओष्ठ से आता है, दांत से आता है, मूर्धा से आता है। य कहाँ से आता है, य जो दोस्तों आता है वो आता है दोस्तों कहाँ से, तो ये आता है दोस्तों तालु से आता है, य। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए गीता में कितने श्लोक हैं। गीता में दोस्तों 700 श्लोक है। कितना है, 700 श्लोक है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना, आप बताइए। आ गया है क्वेश्चन, बुक और लेखक वाला आ गया है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो शेखर एक जीवनी जो है वो है उपन्यास है दोस्तों, क्या है, उपन्यास है। चलिए आगे है क्वेश्चन, नागार्जुन का वास्तविक नाम है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों, वैद्यदंत मिश्रा है। मिश्रा नहीं है, वैद्यनाथ मिश्र है। वैद्यनाथ मिश्र है दोस्तों, वैद्यनाथ मिश्र किसका, नागार्जुन का वास्तविक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, मसी कागद छुए नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, पंक्ति किसने लिखी है। ये लिखा गया कबीरदास के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरामन सुआ, हीरामन सुआ का उल्लेख आता है। हीरामन सुआ का उल्लेख कहाँ आता है। यह आता दोस्तों पद्मावत में आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम बताना है। चलिए बताए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम हो जाएगा अबुल हसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए आ गया ये सब, क्या बोलते हैं इसको, गद्यांश बोलते हैं। चलिए पढ़िए, आनंद और खुशी की भोज में हम सारा जीवन लगे रहते हैं। ब्रह्मा शिष्टाचारों से खुशी तो प्राप्त होती है, किंतु वह क्षणिक होती है। आत्मिक खुशी तो हमें अपने अंदर ही तलाशनी होती है। हमारे अंतःकरण में आनंद का सरोवर और खुशी का खजाना सदैव विद्यमान रहता है। ये यादों और अनुभूतियों का वह भंडार घर है जहां हमारा अंतःकरण आज तक की सभी यादों और अनुभूतियों को संग्रहित करके रखता है। यह बहुत बुद्धिमान और चतुर है। यह आपका आज्ञाकारी दास भी है। इसके विशाल संग्रह में से आत्मिक आनंद को प्राप्त करना है तो इसे उसी दिशा में निर्देशित करना होगा। ब्रह्मा, मन को कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन कीजिए और अंत मन को निर्देश दीजिए कि वो अपने संग्रह में से नकारात्मक यादों अनुभूतियों को मिटाकर आपके लिए आनंद के अनमोल सच्चे मोती निकाल कर लाए। निरंतर अपने अंतःकरण को यही आज्ञा देते रहिए और धीरे धीरे वह कब आपको आत्मिक आनंद और जीवन स्फूर्ति से सराबोर कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए देखते क्वेश्चन क्या है। उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। शीर्षक के साथ आनंद की खोज होगा क्या, अंतमन यादों का भंडार घर होगा या अंतमन हो जाएगा।
इसका आनंद की खोज है ना, इसका शीर्षक क्या हो, आनंद की खोज। चलिए आगे है क्वेश्चन। प्रश्न है, प्रश्न, अंत मन से आत्मिक आनंद कैसे मिलता है? अंत मन से आत्मिक आनंद कैसे मिलता है? तो इससे अंत मन नकारात्मक मिटाकर क्या कह रहा है, क्या बोला था, मिटाकर इसको सकारात्मक से मन को शांत कर देता है, जिससे आत्मिक आनंद मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। आगे क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उसकी सही सारांश बताइए। इसका सही सारांश हो जाएगा दोस्तों, इसका सारांश हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। जब अंत मन को प्रतिदिन शांत, स्थिर और खुश रखने का निर्देश मिलता है तो वो एक आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन की सारी नकारात्मक गतिविधियों को हटाता जाता है और अच्छी सुखद अनुभूतियों को प्रभावित करने लगता है। मन साफ होने से आनंद का अनुभव होने लगता है और धीरे धीरे यह आनंद भाव स्थायी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, संलग्न का अंग्रेजी रूपांतर क्या होगा? संलग्न का अंग्रेजी रूपांतर, संलग्न, संलग्न का इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो इनक्लोज हो जाएगा ना, संलग्न का इंग्लिश जो है वो इनक्लोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कब बबास मरही त कब बड़ा चुड़ही का अर्थ बताना है। इसका अर्थ हो जाएगा कार्य का अनिश्चित होना, कार्य का अनिश्चित होना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। हम किसी कार्य को कर रहे थे, उसके दौरान जो हम किसी अन्य कार्य में लग गए, इसका मतलब यही हुआ। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, क्या अर्थ क्या होता है? यानी एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन, खिली हुई हवा आई फिर की सी आई चल गई, पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें अलंकार हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजना है मुझे सजना के लिए, मैं अलंकार बताना। सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें अलंकार बताइए। इसमें अलंकार हो जाएगा यमक। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अब आएगा ना तो क्वेश्चन में नहीं आएगा, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खोल खेल रही है जल थल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब इसमें अलंकार दोस्तों है, कौन सा है? इसमें कोई नहीं हो, अपने से कोई नहीं है, तो ये अलंकार है दोस्तों, किसका अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं, किसी छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं तो होते छप्पई में, छप्पई में 4 से अधिक जो चरण होते हैं। ठीक ना, हास्य रस के अस्थाई भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव वो है हास है, हास है। चलिए आगे है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्यंग्यकार नहीं है? कौन सा नहीं है? वो है क्षेमेंद्र है। निम्नलिखित वाक्य में एक अशुद्ध बताना, बताइए इसमें इस वाक्य में कौन गलत लिखा गया है? उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, राम सीता और लक्ष्मण वन गो गए, उसकी आंखों में से, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, कौन सा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा इसमें? उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? उसकी आंख से हो जाएगा, उसकी आंख से आंसू निकल पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे निम्न में से जो है कौन सा वाक्य, कहाँ गया, 95 पे थे। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा, जब सवेरा हुआ तब हम बाहर निकले, गए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ,
इसको सरल वाक्य में परिवर्तन करना है। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। तो अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ, ये हमारा सरल वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, नहीं इसमें तो ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये यहाँ पे द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक ना, द्वंद्व समास जो है हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे होता है, क्या होता है, ऐसे द्वंद्व समास है, राम श्याम दोनों प्रधान होता है ना, इसमें राम श्याम हो गया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते आप। ऋण मुक्त में कौन सा समास है? ऋण मुक्त में कौन सा समास है दोस्तों? वो तत्पुरुष समास है, अपादान तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास है। आगे क्वेश्चन है, जिस समास का पहला पद अवयव हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे कहा जाता है अवयवी भाव समास कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभूतपूर्व कहते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिस टूर था, इंग्लिश और हिंदी का हम लोग कर लिए। अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ आप लोग बताइए कि आपको कितना मार्क्स आया, ठीक ना। तो मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में।